पिछले अध्याय में यूटा अपनी कॉपी की गई तकनीक के जलने के कारण गिर गया था, लेकिन यूजी और टोडो ने हमला जारी रखा था। किसी भी आवश्यक साधन का उपयोग करते हुए टोडो ने बूगी वूगी को चालू रखा, जिसके चलते यूजी ने सुकुना को एक्सप्लोसिव डैमेज पहुंचाई। उसने सुकुना और मेगुमी फुशिगुरो को जगाने की कोशिश में उनकी सोल के बीच की जगह पर डिसमेंटल का भी इस्तेमाल किया। अंत में हाना ने मैक्सिमम आउटपुट जेकब लैडर को ले आई थी। चैप्टर 264 की शुरुआत हाना यानी एंजल से होती है। हाना को देखते हुए यूजी ने सुकुना को असंतुलित करने के लिए जमीन पर मुक्का मारता है, क्योंकि जेकब लैडर सुकुना के ऊपर बस लैंड ही होने वाली होती है। कोई विकल्प नहीं बचे होने के कारण सुकुना उड़ती हुई हाना की ओर बढ़ने के लिए टूटी हुई चट्टान के टुकड़ों को आधार के रूप में उपयोग करती है, जबकि वह उसके हमले की चपेट में आ जाती है। सुकुना सोचता कि हाना की ओरिजिनल टेक्निक की सीमा के अंदर सभी को निशाना बनाता है। उसमें यूजी और टोडो भी शामिल है, इसलिए यदि वह पिलर के ऊपर चढ़ गया तो वह बिना किसी रोक टोक के हाना की अटैकिंग जोन के बाहर पहुंच सकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सुकुना हाना के पीछे हमला करने की तैयारी में था। वह जानता था कि इस बार एंजल के हमले में उस आउटपुट का अभाव था जो पिछली बार उसने इस्तेमाल किया था, क्योंकि उसने ब्लैक फ्लैश को देने के लिए लॉक कर चुका था। तब हम देखते हैं कि हाना की रक्षा के लिए टोडो आखिरी सेकंड में कूद पड़ता है। ब्लैक फ्लैश की ताकत उन दोनों को पीछे धकेलने के लिए पर्याप्त था। इस तरह के कार्य ने सुकुना को टोडो को सच्चे जुजुत्सु सॉर्सरर के रूप में स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया। बाद में सुकुना एंजल को निशाना बनाते समय यूजी जेकब लैडर से निकलते हुए सुकुना को रोक लेता है। जलने के बावजूद यूजी सुकुना की ओर बढ़ते हुए लाइट अप पिलर के ऊपर चढ़ गया था। एक हाथ की दूरी से ही यूजी ने सुकुना के चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर देता है, फिर पैरों को पकड़ के उसे एक इमारत में पटक देता है। यूजी अपनी श्राइन तकनीक के माध्यम से सुकुना को फिर से असंतुलित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सुकुना तुरंत प्रतिक्रिया करता है। वह यूजी के पेट पर जोरदार मुक्का मारता है। सुकुना फिर से एडवांटेज लेते हुए यूजी के चेहरे और शरीर पर कई वार किए। सुकुना सोचता है कि यूजी का डिसमेंटल सोल के बीच की सीमा पर काम करता था और शारीरिक स्पर्श के बिना वो बिल्कुल बेकार था। हालांकि यूजी हार मानने वालों में से नहीं है। वह फिर से डिसमेंटल का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन सुकुना यूजी के पेट पर एक घुसा मार देता है। तभी गोसो सेंसे का एक छोटा सा फ्लैशबैक आता है, जिसमें वह यूजी को डोमेन और उसके उपयोगकर्ता को मिलने वाले बफ और इसके निश्चित हित प्रभाव के बारे में सिखा रहा होता है। वापस सीन में आते हुए यूजी डोमेन एक्सपेंशन के लिए हैंड साइन बना रहा होता है। फिर नरेटर मेंशन करते हैं कि यूजी ने कुसाकाबे के साथ अपने बॉडी स्वेपिंग प्रशिक्षण की बदौलत बैरियर टेक्निक के बारे में समझ चुका है, जिससे वो डोमेन के बारे में बहुत कुछ जान चुका है। फिर हम देखते हैं कि यूजी के शरीर में एक अज्ञात स्टेशन पर सुकुना बैठा हुआ है। जैसे ही यूजी एक और इंटरेस्टिंग मुकाबले के लिए रेडी है, अध्याय के स्पॉइलर नरेटर की एक टिप्पणी के साथ समाप्त होते हैं, जिसमें कहा गया है कि सुकुना और यूजी दोनों की निर्णायक लड़ाई एक अज्ञात डोमेन में प्रवेश कर गई है। यूजी अंततः डोमेन एक्सपेंशन का उपयोग करके इस लड़ाई के परिणाम में बड़े पैमाने पर योगदान देगा। यह कुछ ऐसा था जिसका पत्ता सुकुना को भी नहीं है। डोमेन वो भी यूजी का। न आपको पता है न मुझे, लेकिन यह वह क्षण है जिसको मेरे साथ पूरे फॉलोअर्स इंतजार कर रहे हैं। थैंक्स एंड लव यू ऑल।